हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सबसे पहले एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे और भी साथी आज के इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी CCC का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है या फिर जुलाई में होने वाला है तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। क्लास आपको शाम को डेली 8:30 बजे मिलेगी, यानी 8:30 पर क्लास मिलेगी। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप CCCbyfresh.com से कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए दिए गए हैं, तो इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पर आप आकर अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर O लेवल एग्ज़ाम के लिए भी आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं और CCC के लिए आप मॉडल पेपर यहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट क्विज आप यहाँ से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। CCC एग्ज़ाम के लिए फ्री PDF नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से CCC का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप प्रीवियस पेपर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं। शॉर्टकट की भी पढ़ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर CCC का बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। आप एक एक करके आराम से यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हैं और उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो साथी CCC का पेड बैच लेना चाहते हैं, जिनका भी CCC का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तो आप सभी CCC वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन पर पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलिए। तो CCC 10 आपको अप्लाई कर लेना है। जो भी प्राइस दिया गया है उस पर 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो CCC 10 कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइव क्लास शाम को 6 बजे अगस्त बैच की होती है। ओके, चलिए। और जिनको भी अगस्त में अपना एग्ज़ाम देना है तो आप सभी को 30 जून तक फॉर्म अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो लास्ट डेट 30 जून है। 30 जून तक फॉर्म भर दीजिएगा, तभी आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है। व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग इट इज़ कॉल्ड प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या मार्जिन्स। तो देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं बट प्रिंट करने से पहले आप एक बार उसे देखना चाहते हैं। तो प्रिंट करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्रिंट प्रीव्यू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, ये तो बात आपने सीखी। अब यहाँ पर अगर आपसे सवाल बनाएं कि बच्चों प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड है वो कौन से मेनू में आपको मिलेगी, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो कमांड जब आपसे पूछें तो आप सबको बताना है कि सर ये कमांड आपको फाइल मेनू में मिलेगी। कौन से मेनू में? फाइल मेनू में जाकर आप प्रिंट प्रीव्यू की कमांड चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछें दूसरा सवाल बना दें यहाँ से कि शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाना होता है और उसके साथ में O दबाना होता है। कंट्रोल शिफ्ट O से हम प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ये बात हो रही है किसकी? लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है, क्योंकि आपके CCC एग्ज़ाम के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस से सवाल बनेंगे। चाहे जो वर्ड प्रोसेसर होगा वो लिब्रे ऑफिस का राइटर होगा, जो स्प्रेडशीट होगा वो कैल्क होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा वो इम्प्रेस होगा। तो बिना कुछ यहाँ पर लिखे आप सबको लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट O होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी। अगला सवाल अब आपको बताना है। दूसरा पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस मेनू में उपस्थित होता है। देखो, यही चीज़ मैंने अभी समझा दी यहाँ पे, है ना, मेनू बता दिया। तो वही सवाल आ गया है कि किस मेनू में होता है। तो बहुत सिंपल है। अब किस मेनू की बात की गई यहाँ पे? फाइल मेनू। कौन सा मेनू हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइल मेनू में होता है। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड फाइल मेनू में होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को डैश कहते हैं। आपने देखा होगा, आप टेक्स्ट के ऊपर माउस ऐसे करके ओवर करके हुए चलते हैं और इसको शेडिंग कर देते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाईलाइट करना बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका वी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 कहता है किसी डॉक्यूमेंट में कट कॉपी किया गया कंटेंट डैश में स्वतः आ जाता है। देखिए, जब आप कट या कॉपी करते हैं
तो कट या कॉपी करने के बाद जो कंटेंट कट या कॉपी किया है वह ड्राइवर, क्लिपबोर्ड, टर्मिनल, प्रॉम्प्ट कहाँ पर आ जाता है। 4 ऑप्शन हैं जिसमें 3 गलत हैं और 1 सही है। सही का चुनाव आपको करना है। जो साथी अभी भी क्लास में प्रेजेंट हुए हैं, सबसे पहले आप सबकी जिम्मेदारी है क्लास को शेयर करने की। तो सबसे पहले आप सभी क्लास को शेयर करें, उसके बाद क्लास को लाइक भी करें। और जो साथी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चेक करो और वहाँ पर रेड बटन पे क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए नए क्लास जो भी हमारे हों वो आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पर याद रखना है क्लिपबोर्ड में देखिए, जब भी आप कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो जो कट या कॉपी किया गया डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अब एक बार ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया था कि क्लिपबोर्ड में डेटा कब तक सेव रहता है, तो जब तक आप दोबारा कॉपी या कट नहीं करते हैं। जब तक आप दोबारा कॉपी या कट नहीं करते हैं या सिस्टम को शट डाउन नहीं करते हैं, तब तक आपका डेटा क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करता है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए भाई, प्रेजेंटेशन की बात की गई है, यानी अगर हम लिब्रे ऑफिस के अकॉर्डिंग देखें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की गई है ना। MS ऑफिस में देखें तो पावर पॉइंट की बात की गई है, क्योंकि पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों कैसे प्रोग्राम हैं, सभी दोनों कैसे हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो टेम्पलेट एक रेडीमेड स्टाइल को शामिल करता है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन में उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है। टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइन होता है, पहले से बना बनाया एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। डिजी लॉकर खाता बनाने के बाद आप अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से अपना आधार नंबर प्रदान कर सकते हैं। देखिए भाई, जो डिजी लॉकर है ना, तो जो डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर जिसे आप बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इसमें फेच कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके हाई स्कूल के, आपके 12th के मार्कशीट हो गए, है ना, सर्टिफिकेट हो गए, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आप इसमें फेच कर सकते हैं, मीन इसमें डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। तो कह रहे हैं आप जब डिजिलॉकर खाता बनाते हैं तो आप अपना आधार नंबर स्वेच्छा से प्रदान कर सकते हैं ताकि अतिरिक्त सेवाओं का आप लाभ उठा पाएँ। तो बिल्कुल सही है। और अधिक सर्विस का लाभ लेने के लिए हमें ये ऑनलाइन जो सर्विस मैंने बताई है, इनका लाभ लेने के लिए आधार नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के थ्रू वो डेटा को फेच करके आप तक पहुँचाएगा। NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको ट्रू कर देना है। अगला सवाल है, टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं सेट करना कहलाता है। टेबल के सेल के कंटेंट को, देखो भाई एक सेल है और इसमें कुछ आपने लिखा है, इसको अगर आप दाएं बाएं, ठीक है, दाएं बाएं सेट करते हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन या अलाइनमेंट या टेक्स्ट या पैराग्राफ। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं। हम अपने सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, लेफ़्ट या राइट, वो हम रख सकते हैं। तो इसको हम अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। एक बार हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर चलते हैं और विद प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप थोड़ा सा आसानी से इसको समझ पाएँ। देखिए ये आपके सामने अभी जो है, एक मिनट, आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क आ चुका है, ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम आ गए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सेल में हमने क्या लिखा, हमने यहाँ बी टाइप कर दिया। देखो भाई हमने इसमें बी टाइप किया इस सेल के अंदर। अब अगर हम इसका अलाइनमेंट चेंज करते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहे, हम अभी तो लेफ्ट में है, हम इसको सेंटर में करना चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे, देखो भाई अलाइनमेंट सेंटर हो गया, इधर से राइट हो जाएगा। तो इसको लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी टेबल के अंत में
रो जोड़ना है तो इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर कौन सी कुंजी दबाएंगे। देखो भाई, कोई टेबल पहले से पड़ी है, ओके, पहले से पड़ी है। अब नीचे रो आपकी जो है ना वो आपको नई ऐड करनी है। रो अभी हम आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, ये आपके सामने राइटर ओपन हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल को डाल देते हैं। तो इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ से हम टेबल को डाल देंगे। इस प्रकार से टेबल हमारी आ गई है। अब ज़रा ध्यान दो, जैसे हम अंतिम रो पर है ना, ये रो हमारी लास्ट वाली है, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, मैंने END लिखा, एंड, ये अंतिम रो पे है। नीचे नई रो हमें चाहिए तो बस हमको क्या करना है, हम इंसर्ट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल टैब बटन को मैंने प्रेस कर दिया, देखो भाई नई आ गई है। अब लिखते रहो आप, फिर से जब आपका लास्ट में कर्सर आएगा यहाँ पे टैब दबा दोगे, फिर नई आपका एक रो ऐड हो जाएगी। तो अगर आप एक नई रो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो नई रो ऐड करने के लिए आप अंतिम टेबल के अंतिम वाले सेल में होंगे और आपको टैब बटन प्रेस करना है। कौन सा? टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप जो है आप जो है एक नई रो ऐड कर पाएंगे, नीचे एक नई रो आपकी और ऐड हो जाएगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, आप सब जल्दी से जवाब करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं? राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सा कुंजी दबाते हैं? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर क्या होगा आपका सही जवाब बताएं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, कंट्रोल O दबाते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल O से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप बस कंट्रोल O दबा दीजिएगा, जैसे मैं कंट्रोल O दबाऊंगा, यहाँ पे ओपन का आ जाएगा बॉक्स और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, या आप फाइल पे जाके भी ओपन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपके सामने है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? आप किसी डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो भाई सेव करना है आपको तो कौन सी कुंजी हमें दबाना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, कंट्रोल S दबाएंगे, कंट्रोल S से सेव कर सकते हैं। मेनू पूछें तो कौन सा मेनू? फाइल मेनू, जहां से ओपन किया था उसी मेनू में जाके हम सेव कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल N, कंट्रोल P, कंट्रोल O या कंट्रोल M? तो भाई हमें अगर प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से हम आपको राइटर में आके दिखाते हैं। देखिए, अगर हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल P दबा सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू में आ जाओ और यहाँ पे प्रिंट का हमें ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं सामने शॉर्टकट की कंट्रोल P दी गई है। ओके, चलिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करना है तो कौन सी टूलबार का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो देखो, अगर फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग टूलबार में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलें और देखो यहाँ से अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मैंने एंड लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? ये फॉर्मेटिंग टूलबार रही, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हमें लेना चाहेंगे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट हम चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग टूलबार पे जा सकते हैं। ओके, चलो भाई अगले प्रश्न का आंसर करो। पूछा गया है हेडर एंड फुटर विकल्प इंसर्ट मेनू में होता है। हेडर एंड फुटर अगर हमें अप्लाई करना है तो हम इंसर्ट मेनू में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी के लिए किसका प्रयोग करता है? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, इंटीग्रेटेड सर्किट का या नन ऑफ दीज का? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, थर्ड में IC का इस्तेमाल हुआ था, फोर्थ में VLSI का इस्तेमाल हुआ था और फिफ्थ में ULSI प्लस AI का इस्तेमाल हुआ था। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है? इसमें से ऐसा कौन सा है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है?
विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप कहते हैं। डॉस निम्न में से किसका उदाहरण है? बताओ, MS डॉस किसका एग्जाम्पल है? CUI का है या GUI का है? मेन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है? तो ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इसमें कमांड दे करके हम कार्य कर सकते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा? V करेक्ट हो जाएगा। फाइल का नाम बदलने के लिए लाइनेक्स की किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड हमें यूज़ करना पड़ेगा? क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन C हो जाएगा। यहाँ पे MB कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। 20 में पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? 20 में आपसे क्या पूछा गया है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का उत्पाद है? बताओ भाई, इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी संस्था का उत्पाद है? तो विंडोज किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट की गई सभी फाइल तथा फोल्डर कहाँ पर जाते हैं? आपने कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया तो डिलीट होने के बाद में वो कहाँ पर चला जाएगा? देखो, जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे वो फाइल या फोल्डर आपका रिसाइकल बिन में जाता है। तो रिसाइकल बिन एक डस्टबिन के समान होता है आपके कंप्यूटर में, और सारा जो फाइल डिलीट करोगे वो वहीं जाएगा। वापस लाना है तो आप इससे रीस्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसमें भेजना नहीं चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट कर देना, तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो भाई, माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल के किस विकल्प में जाना पड़ेगा जहां पर माउस की सेटिंग आपको मिल जाए? हार्डवेयर, साउंड, हार्डवेयर एंड साउंड या डिवाइस। यहाँ पर C ऑप्शन है आपका, हार्डवेयर एंड साउंड। कहाँ जाना पड़ेगा? हार्डवेयर एंड साउंड पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर माउस की सेटिंग में आप जा सकते हैं। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जो डॉक्यूमेंट को नाम यूजर के द्वारा दिया जाता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? उसे हम फाइल नेम के नाम से जानते हैं। भाई, हमने जैसे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ काम किया और उसको जिस नाम से सेव कर दिया वही हमारा फाइल नेम कहलाएगा। ठीक है। अगला सवाल, इक्वल एवरेज 3, 4, 5 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 4 दिया गया है। तो 3, 4, 5 का सही जवाब 4 दिया गया है। ट्रू फॉल्स में आंसर आपसे पूछा है। तो 3 + 4 + 5 बराबर 7, 5, 12, भाग करना है 3 से, बराबर 4 आएगा। तो सही जवाब क्या होगा? पहला ही हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। औसत ज्ञात करना है, औसत में सबको जोड़ लेंगे और जितने नंबर है उनसे भाग कर देंगे, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। अगला सवाल, सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? सी विजिल ऐप है ना, CVIGIL ऐप किससे संबंधित है? निर्वाचन से, पर्यटन से, या फिर इसमें से कोई नहीं? पर्यटन 2 बार हो गया, सॉरी, तो ये ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं। तो ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित है आपका सी विजिल ऐप। यहाँ पर आप शिकायत वगैरह कर सकते हैं। कैल्क में करंट सेल एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है? जैसे जिस सेल पर आप हैं उसका एड्रेस कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में, नेम बॉक्स में, या फिर टाइटल बार में? तो कैल्क में करंट सेल का एड्रेस कहाँ पर आपको दिखाई देगा? इसका राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? नेम बॉक्स में दिखाई देगा। कैल्क में करंट सेल का जो एड्रेस है वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट करना है, मीन किसी ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट के साथ में F3 दबा सकते हैं, यानी शिफ्ट F3 से हम उसे क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक आप लाइक कर दीजिएगा,
और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बाकी आप सभी जो साथी अभी तक CCC बाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, CCC बाईफाई स्टडी सर्च करके डाउनलोड कर लो और वहाँ पर पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी बैच ज्वाइन करें वहाँ पर आपको CCC 10 कूपन कोड अप्लाई कर देना है ताकि 10% आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए होगा, उसके बाद में ये कूपन कोड आपका एक्सपायर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आप सब डेली मॉक टेस्ट करते रहो। मॉक टेस्ट आप CCCbyfresh.com से कर सकते हैं और प्रीवियस पेपर भी वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस क्लास का PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम टेलीग्राम पे डाल देंगे जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।